नेपाल वाला हाल अपने इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से शुरू हो गया है। वहाँ के लोग विरोध शुरू कर दिए करप्शन और करप्ट लीडर के खिलाफ। हम लोग को अपना हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा, नहीं है क्या? और वही हक को लड़ने के लिए अभी यहाँ में हम लोग आईजी पार्क में गैदर हुआ है। ये कौन सा जगह है? इसी जगह क्या बोलते हैं? स्टेडियम। ये जो स्टेडियम वाला एरिया में यहाँ में हम लोग गैदर हुआ है और आप लोग पब्लिक देख सकते हैं। अरुणाचल का नाम रहेगा। नेपाल और इंडिया की बात किया जाए तो नेपाल वाली सर्विसिंग अब इंडिया में भी शुरू हो गई है। जैसा कि नेपाल में आपने देखा, नेपाल के युवा जेनजी परेशान हो गए थे सरकार के भ्रष्टाचारी से, भ्रष्ट कर नेताओं से और देश में हिंदू मुसलमान से। उसी तरह हमारे देश में भी बेरोजगारी, महंगाई, डॉलर, गैस और हर चीज़ का दिक्कत को लेकर अब देश का युवा परेशान हो गया है। और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए महंगाई के ऊपर, वो देश के युवा को कॉकरोच बोल रहे, कीड़ा मकोड़ा बोल रहे। तो देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जो प्रोफाइल में पिक्चर दिख रहा है वीडियो के ऊपर, आप किसका सर्विसिंग करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। जय हिंद, जय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देखिए, न जाने कितने घर यहाँ पे तोड़े गए हैं और लगातार ये तीसरा दिन है जब ये कार्यवाही चल रही है। बुलडोजर बाबा तो हमारे आ ही गए हैं, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में भी पधार चुके हैं। अभी वो पहला वो नहीं था कि सारी चीज़ें उधर हुई थी। हाँ, बस कवर कर ले फिर निकलते हैं, ठीक है। अरे बाहर कहाँ करेंगे? बाहर कहाँ से करेंगे? बाहर कहाँ से करेंगे आप मुझे बताइए। तो बाहर हम कैसे कवर करेंगे? आप टच नहीं करिए, मैं हट जाऊंगी, आप टच नहीं करिए, ठीक है? इतना आपको भी रूल पते होंगे कि आप मुझे टच नहीं कर सकती, ठीक है? मैं हट जाऊंगी, आप टच करके बात मत करिए, ठीक है? देखिए, यहाँ से मुझे हटाया जा रहा है, लगातार पीछे से भी मुझे हटाया जा रहा था, क्योंकि शायद ये लोग नहीं चाहते कि मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊं। लेकिन देख लीजिए किस तरीके से अचानक से बीएमसी भाजपा सरकार के हाथ में लगी और यहाँ घर उजड़ना शुरू हो गया। और हमारे योगी जी का बुलडोजर अब महाराष्ट्र में तो पधार ही चुका है। बुलडोजर कार्यवाही यहाँ पे भी हो रही है। उत्तर प्रदेश आधा बर्बाद हो चुका है, अब महाराष्ट्र की बारी। देखते हैं कि ये बुलडोजर किस किस कोने तक जाता है। कार्यों की तानाशाही थी, बिल्कुल तानाशाही चल रही है। जो पीड़ित पक्ष है, जो जिस पे पहले से अत्याचार हुआ है, जो पहले से जूझ रहा है, उसी को आप जेल में भेज देंगे, ये कहाँ की कानून व्यवस्था है? तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए, उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं, उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं, उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं, उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी, जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना, ये बिल्कुल ये बहुत शर्मसार है। तो इसके लिए आगे भी लिखेंगे आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हमारे लिए उन लोगों के लिए कोशिश गर्ल्स हॉस्टल में रात को मेल फैकल्टी 11 बजे गई। सबसे पहली बात है तो हमारे पेरेंट्स अलाउड नहीं होते, हमारे पापा अलाउड नहीं होते, तो मेल फैकल्टी कैसे गर्ल्स हॉस्टल में अलाउड है? दूसरी चीज, वहाँ पर जाके इतने गंदे तरीके से चिल्ला रहे हैं। लड़कियां, वो बोल रहे हैं लड़कियां भी चिल्ला रही थी। लड़कियों के ऊपर अगर आप इस तरीके से चिल्लाओगे, भड़कोगे, तो लड़कियां आपके ऊपर चिल्लाएंगी। आप उनको किस तरीके से आपसे बात करोगे? फिर मैंने वो वीडियो हटा दो ना, हटा दो मैम। उसके बाद मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाली कि इस तरीके से ये हो रहा है। तो मुझे रात के 12 बजे 10 फोन करे गए हैं, मुझे नॉर्मल कॉल से भी कॉल करे गए हैं, मुझे रात के 1 बजे फोन करने का मैम क्या मतलब था? ऐसे तो मैं डरूंगी नहीं, मैं क्या हो जाऊंगी, मेरे साथ
क्या मतलब इंस्टा पे भी कॉल, और सिर्फ ये नहीं कि मुझे सिर्फ नॉर्मल कॉल करी गई है, मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी कॉल करी जा रही है, मुझे अननोन नंबर से फोन कराए जा रहे हैं। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मैं इसी से डरूंगी नहीं तो क्या एक होगा? मेल टीचर रात को 2 बजे लड़की को फोन कर रहा, क्यों कर रहा? रात को 12 बजे वो गर्ल्स हॉस्टल में जा रहा, क्यों जा रहा? आपने भेजा? उसके बाद वो आपने मेल भेजा? टीचर मुझे ढूंढने आपने के नहीं लिए, भेजा तो इसकी हिम्मत कैसे होगी? वो गर्ल्स हॉस्टल में चला गया। हॉस्टल इंचार्ज है, गर्ल्स हॉस्टल का हम तहकीकात करेंगे। गर्ल्स हॉस्टल का इंचार्ज गर्ल्स वार्डन होती है। गर्ल्स वार्डन के मैम उसके बाद मुझे ढूंढने के लिए, मुझे ऐसे मैटर खत्म हुआ, उसके बाद मुझे ढूंढने के लिए दोबारा रात के 12 बजे वो मेल स्टाफ जाता है हॉस्टल। आस्था चौधरी कौन है, बाहर निकालिए उसको, दिखाइए उसको वीडियो किसने भेजा। यार ये आजा आप भाई, मुझे यार ढूंढने क्या है? जाओगे? या खड़ी यहाँ तेरी माँ ने दूध पिया रखो, आजा करने क्या करे इसका? मुझे आप ढूंढने जा रहे हो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर, मुझे रात के 12 बजे लड़कियां फोन करके बता रही हैं कि तुझे ढूंढने आए थे, सिर्फ एक वीडियो के ऊपर। मैम ठीक है, हम इनके खिलाफ एक्शन करते सिक्योरिटी दे रही हटेगा। चलो थोड़ा कोई नहीं जाएगा, बेच के दिखाइए, आपकी कोई भी नहीं जाएगा। इससे समझिए कि वजह से मामला हुआ सारा खराब है। हाथ से बाहर मत होइए। चलो कोई नहीं, चले जाएंगे, कोई दिक्कत ने करा लिया, सारी चीज हमारी हो चुकी है, हम नहीं डरते हैं, डरते होंगे और नेता डर। मेरे पे मुकदमा लिखो, जाओ लिखो, आप दूर रहिए मुझसे, मैं बता रही हूँ, दूर रहिए, दूर रहिए, मेरी पर्सनल स्पेस से दूर रह के बात प्लीज। अब हमारे पास सड़क पर करने के अलावा और क्या है? मैं नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम सब अनपढ़ जाहिल हैं, हम सब अनपढ़ जाहिल हैं, आप लोग जानते हैं। अरे आप लोग, हाँ ठीक है, ठीक है, जाइए जाइए जाइए, धन्यवाद। हाँ मैं तो यहीं रहूँगी, अब तो मैं यहीं रहूँगी, अब तो मैं यहीं रहूँगी। आपको मेरे पे मुकदमा करना है, आप करिए। अगर आपको इनका पक्ष गरीब की सुनी कहा जा रही है, सुनवाई नहीं हो पाती। हमारे समाज अपनी बात कर रहे हैं, अपनी जो है जब कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, हम यही धरना देंगे। अरे हम यही धरना देंगे, इतने कमजोर नहीं है हम, इतने कमजोर नहीं है, अरे डरते नहीं है, ठीक है, डरते नहीं है। हमारे पे कई मुकदमे आपके मुख्यमंत्री ने करा लिए, सारी चीज हमारी हो चुकी है, हम नहीं डरते हैं, डरते होंगे और नेता डर। मेरे पे मुकदमा लिखो, जाओ लिखो, आप दूर रहिए मुझसे, मैं बता रही हूँ, दूर रहिए, दूर रहिए, मेरी पर्सनल स्पेस से दूर रह के बात प्लीज। अब हमारे पास सड़क पर करने के अलावा और क्या है? मैं नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हम सब अनपढ़ जाहिल हैं, हम सब अनपढ़ जाहिल हैं, आप लोग जानते हैं। अरे आप लोग, हाँ ठीक है, ठीक है, जाइए जाइए जाइए, धन्यवाद। मैं तो यहीं रहूँ। दोस्तों, पहले हिंदू इसलिए परेशान रहता था कि उसकी गाय माता को मुसलमान काट रहे हैं, लेकिन आज हिंदू इसलिए परेशान है कि उसकी गाय माता को काटने के लिए खरीद नहीं रहे हैं। दोस्तों, हैदराबाद और पश्चिम बंगाल दोनों जगह मुसलमानों ने साफ मना कर दिया है कि इस बकरीद पर हम गाय बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। तो अब मंडी में जो हिंदू लोग अपनी गाय बेचने आए थे, उन सबसे मुसलमानों ने साफ मना कर दिया कि भाई हम नहीं खरीदेंगे तुम्हारी गाय। अब वो हिंदू रो रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि भाई प्लीज खरीद लो हमारी गाय। मैंने इसलिए इस गाय को पाल पोस के बड़ा किया था कि इसे बेचकर मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। कोई कह रहा है कि भाई इसे बेचकर मुझे अपनी मां का इलाज कराना है, लेकिन मुसलमानों ने साफ मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि भाई गाय नहीं काटेंगे, गाय माता है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना ही होगा सरकार को। तो जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे ना कि घर के अंदर बैठ के खाओ, इस बार उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई घर में क्या बाहर क्या, हम खाएंगे ही नहीं। खाना तो दूर की बात है, काटेंगे ही नहीं हम। तो मैं तो समझता हूं बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। ये चांटा है उन नफरती लोगों के मुंह पर जो हर समय गाय माता के नाम पर दंगे करते हैं, गाय माता के नाम पर मुसलमानों की जान ले लेते हैं और समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। जय होने के नाते उसके प्रति अपनी संवेदनाएं दिखानी चाहिए थी। तो किस वजह से? कोई भी वजह घसीट नहीं सकते ना अंकल, बताइए। दिमाग लगा रहा था। सॉरी, आपने ये गलत कर दिया। आप सर जी मारिए, अगर आपने मारा सब आप देख रहे हैं, अंदर क्यों जाएंगे? मैं क्यों जाऊंगा? अंकल मैं आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने करा अंकल, मैंने करा क्या? वीडियो बना, मैंने क्या, मैंने मेरे मारा
मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ अंकल, आप देख रहे हैं मैंने कुछ नहीं करा। मैं तो बैठा था अंकल, ये देख रहे हैं कितना गलत हो रहा है। अंकल हम तो सीधे हैं, हम तो प्लीज अंकल मैं तो अभी मैं दुरुस्त कर देंगे, आप दुरुस्त कर देंगे, मेरी चीज मारो देखिए। हाँ वही दुरुस्त कर देंगे, हाँ भी दुरुस्त कर देंगे, परेशान मत हो, परेशान मत हो, भी दुरुस्त कर देंगे। बड़ी मांग क्यों नहीं 4 बजे जाऊंगे।